झूठी कसम वापस लेती हूँ जी। आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ना कोई रस्म, ना कोई कसम, ना ही मेरी अपनी खुशी और ना ही मेरी अपनी जिंदगी। आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है जी। गुरु माँ कहती थी एक किन्नर की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उसकी शापित जिंदगी के लिए उसे भगवान को हमेशा कोसना चाहिए। पर मेरी जिंदगी का मकसद आप हैं जी। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। सुरभि की 3 मिस कॉल मैंने मिस कर दी। वरुण, हेलो हेलो वरुण, जीजू कैसे हैं और कहाँ हैं? ओ जी, कैसी साली हैं आप? हमें तो लगा था कि अपने जीजू की एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते ही आप दौड़ी चली आएंगी यहाँ पे। हम तो आपका इंतजार भी कर रहे थे। वरुण, जीजू कैसे हैं और कहाँ हैं? ओ जी, आपके जीजू बिल्कुल ठीक हैं और फिलहाल अपने कमरे में सो रहे हैं। पर एक गलत है। और चलिए माना कि आपको मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है, पर आपके जीजू को हाथ पैर में चोट आई है, उसे देखने तो आपको आना चाहिए था ना। पर डोंट वरी, चोट ज्यादा नहीं आई है। पर अगर साली साथ हो ना, तो जितनी लगी है ना वो जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक को बताती हूँ। दी, फोन उठाओ। गॉड, कहाँ चली गई अब ये? क्यों क्या जी? एक बार ना डॉक्टर से पूछ लेते हैं, ये कोई टेंशन तो नहीं है, मतलब हार्मोन नो यार, एक बार ना पूछ ले। कल सुनिए हरन सिंह जी, और सवेरे तक रुक जाते हैं, तब तक हरमन की तबीयत का भी पता चल जाना है। अब तुसी चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है। सो जाओ, फोन मैं यहाँ रख देती हूँ मेरे पास। मेरा फोन कितना है? वो वहां तो नहीं है। मेरे फोन तो फोन कर ला, पता चल जाएगा कंडी। पापा जी का घंटी तो बज रही है जी। मैं बाहर देख कर आती हूँ।
भाभी? भाभी वो हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब किताब अगर एक बार चेक कर लेते तो। सवेरे चेक कर लूंगी, जल्दी किस बात की? भाभी वो वीर जी ने ना फैक्ट्री का कोई काम दिया है, तो सवेरे मुझे फिर जल्दी जल्दी निकलना है फैक्ट्री के लिए। तुझे चाहो तो रात को भी चेक कर सकते हो। मैंने वैसे तो एक बार नजर मार ली है, पर एक बार तुसी भी नजर मार लेते तो। अच्छा अच्छा। हरमन जी, जल्दी से ठीक हो जाइए। थोड़ा खाना खा। नहीं खाना मुझे प्रीत। खाना नहीं खाएगा तो दवाई का असर कैसे होगा, दर्द कैसे कम होगा? ले थोड़ा खा ले। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन दर्द कैसे कम होगा इसका? सौम्या जो नहीं आई इसकी सुध लेने के लिए। तू चुप कर, ये इसका और उसके। सौम्या के बीच का मामला है, तू अपनी टांग ना अड़ा। वैसे बिजी सीजी होगी कहीं। भाई रब्बा, अब इतनी भी क्या बिजी सीजी कि 4 बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आई। ये है ना, इसी ने सर चढ़ा रखा है उसे। इसे देखो मिलने के लिए बेचैन हो रहा है, और एक वो है फिक्र ही नहीं कोई। कोई गल नहीं, हरमन थोड़ा ठीक हो जाएगा तो खुद जाके मिल लेगा उससे। वैसे भी इस जैसे लोग है ही कहाँ दुनिया में। तो इस एक तरफा रिश्ते के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। पुलिस, तुम्हारा मन नहीं करता साथ रहने का? नहीं करता जी। उसे नहीं आना है तो नहीं आना। मैं क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा मैं उससे मिलने। ये तो गलत बात है वीरे, और जरूरी नहीं है कि कोई तेरा ख्याल रखे तभी तू उसके बारे में सोचे। चला, मैं तुझे सारा देकर भाभी के कमरे में ले चलता हूँ। कहा ना एक बार नहीं जाऊंगा। वो नहीं आएगी तो क्या घाव नहीं भरेंगे? नहीं मिलना मुझे उससे। आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आराम कर। ओ हाँ हाँ, ओ चलो सब बाहर चला। पहले लेते जाओ। मैं रुक जाती हूँ, तेनों किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, आराम करना मुझे। ठीक है, कुछ जरूरत लगी तो आवाज लगा दे। बहुत फिक्र हो रही है छोटी, उन्हें बहुत चोट आई है। कल तो मैं चुपके से जाकर उन्हें देख आई, पर आज तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर कोई मुझे उनकी हालत के बारे में बता भी नहीं रहा है। दी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, मत हो इतना परेशान। जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हम लोग भी तो आ रहे हैं ना अभी आप ही के पास। ठीक है,
ओके रखती हूँ। नानी नानी। हाँ बेटा। आप रेडी हो ना? हाँ। चलो दी के पास जाना है। हाँ एक मिनट। मैं भी साथ चलता हूँ। 5 मिनट का काम है, तो निपटा के आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। आप चलोगे? नहीं मतलब ये कोई नाटक वाटक तो नहीं है ना फिर से? नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं। साथ में नहीं चलूंगा ना तो दुनिया 10 किस्म के सवाल पूछेंगे तुम लोग से। आता हूँ बेबे। पुत्र, कहने का तरीका भले ही गलत है, पर सही बात कही है मनिंदर ने। बहन जी, यही सिखा रही है आप सुरभि को? दिल से भी कुछ करना चाहे ना तो भी आप लोगों को भरोसा नहीं होता मेरे मनिंदर पे। अब आपको कौन समझाए? बचपन से जिस रंग में बाप को औलाद देखती है ना, वैसे ही समझती है। और सुरभि ने मनिंदर को हमेशा ऐसे ही देखा है। ऐसी कोई भी आदत नहीं होती, कोई भी लत नहीं होती जो आप छोड़ ना पाए। बस छुड़ाने की लगन होनी चाहिए। आपको मेरी कसम है अरुण जी, और आज से ना तो आप मेरे कमरे में आएंगे और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर तुम नहीं है, नहीं है तुम। हार गया मेरा इंतजार, तुम्हारी जिद से हार गया। अब तुम्हारी जिद मेरे दर्द से बढ़कर हो गई। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ जज्बात दिखाए, और अब मैं भी तुम्हें अपनी जिद दिखाऊंगा। नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, नहीं आऊंगा। पर इस दिल का क्या करूं? ये दिल तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। नहीं नहीं नहीं, दिल की नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनूंगा दिल की। अगर दिल बेचैन हुआ तो शराब पीकर नशे में सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी जिद दिखानी है, दिखा। अब मैं तुम्हें अपना घमंड दिखाऊंगा। नहीं करूंगा तुम्हें याद, सिर्फ तुम्हें याद आऊंगा और अपने पास से तुम्हारी हर याद को मिटा दूंगा, तुम्हारी हर निशानी मिटा दूंगा। सबसे पहले वो स्वेटर, फिर तुम्हारी यादें, और फिर तुम्हारा एहसास। पर तुम्हें ये क्या क्या सोच लिया मैंने? तुम हर बार मेरी सोच से आगे होती हो सौम्या। तुम यहाँ आई थी, सबसे छुप कर मुझे देखने आई थी। मैं सब समझ गया हूँ, तुम चाह के भी मुझसे नहीं मिल पा रही हो, है ना? दिल का दर्द जाहिर करने के लिए जाना तो टांगों पर ही पड़ेगा। एक बार ठीक हो जाओ, फिर खुद आकर तुमसे माफी मांगूंगा सौम्या। तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोच भी कैसे सकता हूं?
डॉक्टर सूद, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। आप फिर से अब उसका डोज बढ़ाओ, बस उसको जल्द से जल्द ठीक करो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस डॉक्टर। बस जब भी किसी को चोट लगती थी तो नानी अजवाइन और तुलसी का काढ़ा बनाती थी, उससे दर्द एकदम ठीक हो जाता था। मुझे भी हरमन जी के लिए बनाना चाहिए।